सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु दिनांक 26/8/2020 को संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुराना भवन सीधी में जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय सीधी के संयुक्त तत्वाधान में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकृत नियोक्ताओं में से लगभग 11 नियोक्ताओं की 132 रिक्तियों में 300 प्रवासी श्रमिकों के भाग लेने की संभावना है। रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा की बैठक जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग के ग्राम छिराहू में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने चर्चा के दौरान बताई गई जन समस्याओं और विकास कार्य में किए गए भ्रष्टाचार के संबंध में कहा कि जिस तरह के विकास कार्य का जामा पहनकर धनराशि की लूट और बंदरबाट हो रही है, वह अत्यंत चिंतनीय है। इस सब का मूल कारण क्या है कि हमारी व्यवस्था लोकतंत्र के मूल्यों की अवधारणा के उलट चलने लगी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था वह है जिसमें जनता की संप्रभुता होती है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसी की अनुमति से ही शासन होता है, उसी की प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। किंतु हमारे जनप्रतिनिधियों और जन सेवा दोनों जनता के प्रति न जवाबदेह हैं और न ही अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार हैं। श्री तिवारी ने कहा कि ग्राम छिराहू आदिवासी बाहुल्य गांव है। यहाँ आंगनबाड़ी भवन हेतु स्वीकृत 2 लाख रुपए बिना भवन बनाए अहरित कर लिए गए और ग्रामीणों के विरोध के बाद गांव से दूर जंगल में आंगनबाड़ी भवन निर्माण की खानापूर्ति का प्रयास आपराधिक है। दोषियों को दंडित होना चाहिए। बैठक को संबोधित करते हुए सीधी जनपद के पूर्व उपाध्यक्ष प्रभात वर्मा ने कहा कि देश के गांव तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। जहां महानगरों में अच्छी सड़कें, स्कूल, अस्पताल हैं, वहीं गांवों के हाल बेहाल हैं। बैठक को संबोधित करते हुए मनोज कोल ने कहा कि जैसे बदतर हाल वर्तमान में है, इसके जिम्मेदार जवाबदेह ही हैं। जिम्मेदारों ने शहीदों के सपनों को चूर-चूर कर दिया है। आजादी के इतने सालों बाद भी देश से असमानताएं, गैर बराबरी और भेदभाव को न मिटा पाना निंदनीय एवं शर्मनाक है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम चकड़ौर में विशाल मालिक एवं मिलन सम्मेलन आयोजित कर व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से सूर्यबली सिंह, सर्वजीत सिंह, रघुवीर सिंह, बहादुर सिंह, विनोद सिंह, दलवीर सिंह, शिवराज सिंह, सुखलाल सिंह, महेंद्र मिश्रा, रामचरण यादव, गोपाल सिंह, त्रिवेंद्र सिंह, संदीप सिंह, बैजनाथ सिंह, गुलाब सिंह, कैलाश सिंह, सुखनंदन यादव, भगवान दीन यादव, शिवनाथ यादव, छोटे यादव, महेश सिंह, वेंकट सिंह आदि उपस्थित रहे। भाजपा सरकार की नीति के चलते आम जनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात कुछ इस कदर हो चले हैं कि आमजन अपने मूलभूत अधिकारों व आवश्यकताओं के लिए आरजू मेहनत करता नजर आ रहा है। जिले की जनता पर वर्तमान में दोहरी मार पड़ रही है। एक ओर तो कोरोना का कहर जारी है, वहीं भाजपा की नीति के चलते सार्वजनिक कार्य बाधित हो रहे हैं। चारों ओर अन्याय अत्याचार का बोलबाला है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष दीपक मिश्र द्वारा जिलाधीश रविंद्र चौधरी से मुलाकात कर अवगत कराया गया। साथ ही त्वरित रूप से निराकरण की मांग की गई। एनएसयूआई ने कलेक्टर श्री चौधरी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को मात्र 1,50,000 रुपए ही दिए जाते हैं, जिसमें इस समय के रेत एवं गिट्टी के मूल्य में भवन निर्माण करा पाना मुश्किल है। प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, उसमें हितग्राहियों पर निरंतर कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि इस समय न्याय संगत नहीं है। एनजीटी द्वारा इस समय रेत खदानों पर रोक लगा दी गई, जिससे रेत की उपलब्धता नहीं हो पा रही। एनएसयूआई दीपक मिश्रा ने कहा कि त्वरित निराकरण है तो आवश्यक है कि रेत की अनुपलब्धता से जिले में हो रहे हितग्राही उन्मूलन कार्यों पर हितग्राहियों को रेत दोगुने से ज्यादा दाम में क्रय करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जब्त रेत व अवैध डंप रेत को ग्राम पंचायत की उपयोगिता प्राप्त कर मौलिक मूल्य में उपलब्ध कराया जाए, जिससे हितग्राहियों को असुविधा न हो। शासन की योजना अंतर्गत शासकीय निर्माण कार्य में रेत की जगह बड़े पैमाने पर राखड़ का उपयोग प्रतिबंधित किया जाए। जिले में जारी निर्माण एजेंसी के द्वारा अन्य शासकीय कार्यों में गुणवत्ता को अनदेखी कर राखड़ का उपयोग किया जा रहा है, जिससे शासन की राशि का दुरुपयोग हो रहा है, जिसे रोकने के निर्देश दिए जाएं। VIT वैल्यूरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भोपाल में स्पोर्ट्स द एडवांसमेंट्स ऑफ रूरल स्टूडेंट्स योजना के तहत जिले के शासकीय विद्यालयों में पढ़कर
कक्षा 12वीं की जिले की प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करने वाले एक मेधावी छात्र एवं एक मेधावी छात्रा को यूनिवर्सिटी में चलने वाले किसी एक कोर्स में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। सत्र 2019-20 में कक्षा 12वीं की जिले की प्रवीण सूची में गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में टॉप 5 छात्र एवं टॉप 5 छात्राओं का चयन किया गया है। छात्राओं में स्तुति पांडे, ग्रीष्का द्विवेदी, शिवानी तिवारी, ऋषु तिवारी और रीना जायसवाल, जबकि छात्रों में शिवम नामदेव, मनीष कुमार जायसवाल, आदर्श कुमार दीक्षित, शुभम शुक्ला एवं आदर्श नामदेव का चयन किया गया है। इन छात्रों को सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में VIT यूनिवर्सिटी भोपाल तथा इंदौर हाईवे रोड कोटरी जिला सीहोर में आयोजित काउंसलिंग में आमंत्रित किया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया एवं तिथि की सूचना पृथक से दी जाएगी। प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क होगा तथा ऐसे विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क तथा भोजन शुल्क नहीं लिया जाएगा। APC डॉक्टर सुजीत मिश्र ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त पत्र अनुसार जानकारी से छात्रों को अवगत कराया जा चुका है। चयनित छात्र VIT यूनिवर्सिटी भोपाल के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अभय विद्यार्थी से दूरभाष 6265754892 पर संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र सीधी गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना अंतर्गत प्रवासी कार्यकर्ताओं के कौशल में उत्थान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र सीधी के प्रमुख श्री MS बघेल के निर्देशन में डॉक्टर धनंजय सिंह, डॉक्टर अलका सिंह एवं श्रीमती अमृता तिवारी द्वारा चमराडोल पंचायत के अंतर्गत ग्राम पिरसिली बोदारी एवं चमराडोल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 18/8/2020 से 20/8/2020 तक एजोला उत्पादन तकनीक पर आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में 35 प्रवासी कार्यकर्ता भाग लिए। उक्त प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केंद्र सीधी के सस्य वैज्ञानिक एवं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर धनंजय सिंह द्वारा किसानों को बताया गया कि एजोला हरे रंग के फल होती है जो पानी की सतह पर तैरती है। इसका प्रयोग पशुओं के लिए चारे के रूप में किया जाता है। एजोला में सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। इसमें 25-30% तक प्रोटीन पाया जाता है जो कि लाइसिन, अर्जिनिन व मेयूनिन पाया जाता है। एंजेला में कम मात्रा में लिग्निन होने के कारण पशुओं के शरीर में पाचन सरलता से जाती है। इसमें नाइट्रोजन 28-30%, खनिज लवण 10-15%, बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन इत्यादि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों के प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण इस फल को ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। एजोला का उपयोग धान की फसल में नाइट्रोजन एकत्रित हेतु जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह फल नाइट्रोजन को लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में उपलब्ध कराया जाता है। यह रासायनिक उर्वरकों की उपयुक्त को क्षमता को भी बढ़ाता है तथा धान की खेत में वाष्पीकरण द्वारा होने वाली पानी के ह्रास को रोकता है तथा धान की खेत में पानी भी कम देने की आवश्यकता होती है। कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम सहायक श्रीमती अमृता तिवारी द्वारा बताया गया कि एजोला फल का प्रयोग मनुष्य के भोजन के रूप में विभिन्न पकवान बनाकर प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से मनुष्य के शरीर में सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति जाती है। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख श्री महेंद्र सिंह बघेल द्वारा प्रवासी कार्यकर्ताओं को एजोला उत्पादन की विभिन्न तकनीकों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए बताया गया कि एजोला की खेती करके किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं तथा एक स्वरोजगार के रूप में विकसित कर सकते हैं, क्योंकि इसके उत्पादन में किसी आधुनिक तकनीक की जरूरत नहीं होती। यह पौष्टिक आहार का काम करता है जिससे पशुओं में दुग्ध उत्पादन एवं प्रजनन की क्षमता बढ़ जाती है। उक्त कार्यक्रम में चमराडोल ग्राम पंचायत के सरपंच श्री नारायण सिंह एवं सचिव उपस्थित रहे। फरियादी सत्यम सिंह निवासी कपूरी गोठार चौकी पिपराव ने थाना आकर आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके और उसके पड़ोस में रहने वाले मुन्नी लाल गुप्ता के बीच एक माह से जमीनी विवाद चल रहा है, जिस पर उसके चचेरे भाई अमरन सिंह गहरवाल ने बोला कि मेरी चौकी प्रभारी से बात हो गई है, मुझे 18,002 में तुम दोनों का समझौता करवा दूंगा। फरियादी ने उसे 18,000 दे दिए, परंतु उसका किसी प्रकार का भी समझौता नहीं हुआ। शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी पिपराव ने उक्त आरोपी अमरेंद्र सिंह गहरवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने उपरोक्त बातों की पुष्टि करते हुए 18,000 रुपए लेना स्वीकार किया एवं पहले भी कई बार पुलिस के नाम पर लोगों से पैसा लेने की बात कबूली, जिस पर आरोपी के ऊपर धारा 151 CRPC के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और अब से प्रादेशिक हलचल। ग्वालियर में भाजपा के 3 दिन के सदस्यता अभियान के बाद कांग्रेसियों ने सभा स्थल का गंगा जल छिड़काव करके शुद्धिकरण किया। भोपाल में पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव का बंगला से कई बार नोटिस देने के बाद भी मंत्री ने नहीं खाली किया बंगला। और भाजपा ज्वाइन करने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया RSS कार्यालय नागपुर पहुंचे। संघ प्रमुख से मिलेंगे सिंधिया।
और मध्य प्रदेश में स्कूल फीस विवाद, मंत्री बोले शिकायत लिखित में न कर दें, किसी बच्चे का नाम नहीं कटेगा। और अब से राष्ट्रीय चल, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा सरकार ने अभी स्कूल कॉलेज खोलने पर निर्देश नहीं दिया, फैसला होने पर एसओपी जारी होगी। गांधी मुक्त नहीं हो पाएगी कांग्रेस, अगले साल की शुरुआत में राहुल ही बन सकते हैं अध्यक्ष। भारत में 17 जगहों पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वैक्सीन की ट्रायल शुरू। और भारत ने लद्दाख में रूस में बने छोटे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए, उन्हें कंधे पर रखकर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा सके। और पेश है प्रमुख हलचल। सीधी शहर में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने आज होगा मेले का आयोजन। जनप्रतिनिधि और जनसेवक जनता के प्रति नहीं है जवाबदेह और जिम्मेदार, कहा क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने। आमजनों की मूलभूत समस्याओं को लेकर एनएसयूआई ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वीआईटी यूनिवर्सिटी भोपाल में प्रवेश हेतु सीधी के 10 छात्रों का स्टार्स योजना के तहत चयन किया गया। और पुलिस के नाम पर पैसा वसूलने वाला जालसाज हुआ बेनकाब, पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिखाया जेल का रास्ता। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvnews.com। सीधे हिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।